आज से ठीक 200 साल पहले सैनिक किस प्रकार के कपड़े और किस प्रकार के हथियार पहनकर साथ में लेकर युद्ध लड़ने जाते थे, वो इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। लोहागढ़ का ये म्यूजियम है, सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। और चारों तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा जो रूम है ये हथियारों से भरा हुआ है, अलग अलग टाइप के हथियार है यहाँ पे। और यहाँ के सर्टिफाइड गाइड हमारे साथ है, वो आपको बताएंगे इन हथियारों के बारे में पूरी जानकारी विशेष तरीके से। क्योंकि तोप में तो केवल बारूद ही भरी जाती है, असली फंक्शन जो होता है वो थर्स होता है, जो कि इन गोलों को फेंकता है दूर तक। और ये सब धातु से बने हुए गोले थे। 50-50 किलो या 100 किलो बारूद को जब ब्लास्ट करते थे तो ये गोलों को जो थर्स मिलता था, ये थर्स इतना तगड़ा होता था कि सामने वाली पूरी बिल्डिंग तक को भी उड़ा दिया करते थे। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जब जाते थे तो राजा के साथ में जो उनके अस्त्र शस्त्र होते थे वो राजा के समान ही डेकोरेट करके भी रखे जाते थे। देखें उनके गन पाउडर कैरियर हैं जो कि शी शेल से बने हुए हैं। ये भी गन पाउडर कैरियर है जिनको बंदूक के साथ में लगा करके रखते थे। ये शी शेल से बना हुआ कैरियर। एक छोटी सी तोप भी यहाँ पर रखी हुई आपको देखने को मिल रही है। और ये बंदूकें हैं, राइफल्स इनको बोलते हैं। इनमें हर बार देखें आगे आप एक पिलर लगा हुआ है। इस पिलर की सहायता से पहले बैरल में बारूद भरी जाती थी, ऊपर से गोली डाली जाती थी, पीछे से यहाँ पर एक कॉपर की छोटी सी टोपी लगा करके उसको चलाते थे। टोपीदार बंदूक कहलाती है। ये बहुत खतरनाक बंदूक होती है। और देखें ऐसी ही और बंदूकें हैं जिनमें 2 नाली भी हैं साथ में, एक बार में 2 फायर करेंगी। ये बंदूकें बहुत रेयर हैं जो कि केवल आपको बहुत ही कम म्यूजियम्स में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बेस्ट कलेक्शन इन्होंने दिखाया हुआ है राजस्थान सरकार का। और देखें ये किस प्रकार से बख्तर, जिसे हम कहते हैं कवच, पहन करके सैनिक युद्ध में जाता था। इसके पास में देखिए, क्योंकि चेस्ट को हमेशा ही बचा के रखते थे, चेस्ट कवर उनके साथ हमेशा रहता था। दुश्मन का प्रहार चेस्ट पर ही ज़्यादा होता था। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि नोज़ प्रोटेक्टर अब इन मुग़ल इन्वाडर्स के बाद में लगने लगे थे, क्योंकि ये आते थे तो नाक पर पूरा प्रहार करते थे, नाक और घुटनों पर। वही बंदूकें जो कि राजपूतों का या जाटों का एक सम्मान के रूप में हमें देखने को मिल रही हैं। किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। तोपें या बंदूकें भी जब इनके इस फैमिली में आई, देखें बहुत सुंदर तरीके से इनको कितनी खूबसूरत तरीके से पॉलिश करके रखा गया है। ये सम्मान दे रहे हैं अपने वेपन्स को। और वही बंदूकें देखें जिनको ये लगातार अपने साथ रखा करते थे, युद्ध में जाते थे तब भी लंबी लंबी बंदूकें बता रही हैं किस प्रकार के पुराने ज़माने के ठाकर जो हुआ करते थे। और ये ऊँटों पर रख करके चलाई जाने वाली बंदूकें, ये बॉर्डर के ऊपर रखी जाएगी। इसको बॉर्डर पर पहले फिक्स किया जाता था, देख रहे हैं नीचे स्टैंड लगा हुआ है, और इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। ये एक प्रकार की तोप है। अच्छा। और ये लंबी लंबी जो आपको दिखाई दे रही हैं ये ऊँटों पर बंधी रहती थी। ये ऊँटों के द्वारा, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर ऊँट घूमते थे जगह जगह, तो ऊँटों पर इनसे पेट्रोलिंग की जाती थी और ऊँट पर से इनको फायर किया जाता था। और बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाई गई गन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मतलब इनका खतरनाक कहने का मतलब है इनका फंक्शन बहुत खतरनाक हुआ करता था। और जो इतनी ऊंचाई आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग की छत पर, ये देखें, ये ऊंचाई आपको यूरोपियन एक आर्किटेक्चर की याद दिलाते हैं। और देखें वहाँ पर एक क्राउन भी बनाया गया है प्रिंसेस का, क्वीन का क्राउन है। ये कमरा जो है क्वीन का कमरा माना जाता है, जो कि क्राउन के साथ में वहाँ पर मौजूद है। तो ये रानी का कमरा राजा ने बनवाया था उनके लिए। और अंदर आइए।